यह कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी की कहानी इससे मिलती जुलती है तो वह मात्र एक संयोग है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आई और आजी के बाद नीता 20 साल बाद खुद नानी बनी। नीता उत्सुकता से कावेरी को बोल रही थी, तुझे क्या हर शुक्रवार फिल्म देखने थिएटर जाना है? बोल जल्दी। कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मेरी प्यारी आजी, आप भी हर शुक्रवार अपने आजी और आई के साथ फिल्म देखने जाती थी। सच कहा नन्ही कावेरी ने। जब नीता 8 साल की थी तब वह हर शुक्रवार अपने आजी और आई के साथ फिल्म देखने जाती थी। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है और आज 40 साल बाद वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा ना मैंने आजी। तो चले थिएटर, वहाँ फिल्म हमारा इंतजार कर रही है और हम वहाँ उसका। नीता और उसकी नातिन की इन बातों को सुनकर बीते दिन याद आ गए, जब दो सहेलियां जो इत्तेफाक से मिली और बहनें बन गई। दोनों अकेली थी लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि वे अपने अपने घर, परिवार, बच्चों को संभाल रही थी। जब भी उन्हें काम से फुर्सत मिलती तो मन बहलाने के लिए वे फिल्म देखने निकल जाती। कभी हंसती, कभी रोती और कभी चुपचाप पर्दे पर चलती जिंदगी में अपनी अपनी परछाइयां ढूंढ लेती। आज कावेरी नीता की वही जिंदगी दोहरा रही थी जो उसने अपनी आजी और आई के साथ बिताई थी। कुछ देर बाद नीता और कावेरी खाने की मेज पर बैठे। आपकी आजी लड्डू बनाती थी ना? कावेरी ने सामने रखे लड्डू को हाथ में लिया और मासूमियत से अपने आजी को पूछा। नीता मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरी आजी लड्डू बनाती थी और उन्होंने मुझे भी बनाना सिखाया। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? कावेरी बोलती है, और क्या क्या सिखाया आपको आपकी आजी ने? सच सच बताइए। नीता समझाते हुए बोली, आजी और आई दोनों ने मुझे शिष्टाचार सिखाया, व्यवहार सिखाया और जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाया। कहते ही नीता की आंखें नम हो गई। कावेरी ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वह तुरंत उठी और उन्हें गले लगाकर कावेरी को प्यार से बोली, तो क्या हुआ अगर आज आजी और आई आप साथ में नहीं हैं? आज मैं हूँ, मेरी मम्मा है आपके साथ। क्या खूब कहा है, इस नन्ही सी कावेरी ने अपनी नानी से। उस शाम ऐसा लगा मानो बादलों में कुछ बदल गया हो, कई लाल रंग कई नीले में खो गया हो, बिल्कुल वैसे जैसे सुहागन आजी और आई की साड़ियों के रंग होते हैं, जिन्हें धोबी बेपरवाह से धोकर फीका कर देता था। यह बदरंग मौसम आज दोनों की बहुत याद दिला रहा था। कई बादल आ रहे थे, कई दूर जा रहे थे, जैसे गुमसुम बादल आज भी नीता को बहुत कुछ सिखा रहे थे। एक दोपहर धूप में अपने बाल संवारते हुए कावेरी की नजर नीता के हाथों पर पड़ी। उसने पूछा, आजी, हाथ में ये झुर्रियाँ कहाँ से आती है? नीता हंसते हुए बोली, कावेरी, ये बुढ़ापे के साथ आती है। कावेरी उत्सुकता से बोलती है, तो क्या इसी झुर्रियाँ मुझे भी बुढ़ापे में आएगी? कावेरी के इस सवाल पर नीता हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा, जरूर आएंगे। उस दिन भी दोपहर ही थी जब आई ने नन्ही नीता को खटिया पर गहरी नींद में सोते देखा और अपने झुर्रियों भरे हाथों से उसके सिर को सहलाने लगी। जब कावेरी बोलना सीख रही थी तब उसने पहला शब्द आजी बोला था। बोलना तो उसे आई था, लेकिन न जाने क्यों उसने नीता को आजी कहा। तब से नीता सोचने लगी कि शायद उसका रिश्ता आई से भी ज्यादा अपने आजी से गहरा था। अब कावेरी स्कूल जाने लगी थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने उसे बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, बड़ी होकर तुम क्या बनोगी कावेरी? कावेरी ने बिना सोचते हुए तुरंत जवाब दिया, टीचर, मैं ट्रैफिक पुलिस बनूंगी। नीता को यह समझने में 50 साल लग गए कि उसे जीवन में क्या बनना है, लेकिन उसकी नाती कावेरी सिर्फ 4 साल लगे थे। कुछ दिन बाद गांव से नीता को बुलावा आया। काम जरूरी था और जाना भी जरूरी। नीता ने अपने सामान को पैक किया और अपने आसपास घूमती कावेरी को देखकर कहा, मैं आज गांव जा रही हूँ बेटा। कावेरी रोते हुए, आप बार बार गांव क्यों चली जाती है आजी, वो भी मुझे छोड़कर?
यह सुनकर नीता की आंखें नम हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तूने बिल्कुल वही बात कही जो मैं अपनी आजी से कहती थी जब वो मुझे छोड़कर गांव चली जाती थी। फिर नीता ने अपना बैग उतारा, कावेरी को गोद में लिया और प्यार से कहा, तुझे पता है जब आजी मुझे छोड़कर गांव जाती थी तो मैं क्या करती थी? नन्ही कावेरी ने अपनी भीगी आंखें पोंछी और सिर हिलाया। नीता मुस्कुराते हुए बोली, मैं उनके पीछे दौड़ती, बहुत तेज दौड़ती, लेकिन जब उन्हें पकड़ नहीं पाती तो रोते रोते वापस घर आती थी। कितना प्यार था नीता को अपने आजी से। आजी और उसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन अपनापन था। और आज कावेरी और नीता का रिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही है।